Hi everyone, welcome to you in the video. आई होप कैमरा नहीं हिल रहे हैं और मैं हिंदी में बोलने वाली हूँ क्योंकि आई थिंक मैं मेरे मकसद के बारे में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मैं क्यों क्यों करना चाहती हूँ मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को हेल्प कर सकूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को सिखा सकूँ और एक बेहतरीन वही दिखा सकूँ। और इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि in foreigners it is like people are already doing so good, so I just want कि more and more Indians इस वीडियो को देखे, ज्वाइन करे। मे बी शायद आज नहीं करेगा बट कभी करेगा और कल का मुझे नहीं पता। आई नॉट बी मतलब ऐसे टैरो रीड करते करते आई थिंक क्या पता कब 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 कर पाऊँ कब नहीं कर पाऊँ, तो बेहतर है कि मैं सिखा दूँ ताकि इंसान अपने आप खुद यूज़ करे और इसे बेनिफिट मीन कैन कैन मेक इट बेनिफिशियल फॉर देम एंड और क्या बोलने वाली थी मैं। हाँ, तो आई विल स्टार्ट इट विथ डिस्क्राइबिंग यू कि टैरो कार्ड्स होता क्या है। तो पहली बात तो ये है, मेरा मैं ज़्यादा हिला नहीं सकती यहाँ पे चीज़ों क्योंकि बहुत भारी है सब कुछ, मीन बहुत हैवी है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये होता है हमारे टैरो डेक और ये होता है हमारे राइटर वेट टैरो डेक जो सबसे फेमस है, सबसे आई मीन अप्रिसिएटेड है ऑफ कोर्स, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट डेक जो ओरिजिनल डेक है। सो दिस इज़ मोस्टली यूज्ड मोस्टली मतलब प्रेफर्ड आई वुड से। सो इस डेक में टोटल जो ये जो कार्ड्स देख रहे हो आप, इस कार्ड्स को मतलब शाफल किया जाते हैं टू यूज इट। एंड इस कार्ड्स में 78 कार्ड्स हैं, मतलब यहाँ पे 78 कार्ड्स है इस डेक में। और इस 78 कार्ड्स में कुछ 22 कार्ड्स होते हैं जो मेजर अरकाना के कार्ड्स है एंड द रेस्ट कार्ड आई थिंक 56 कार्ड्स आर माइनर अरकाना के कार्ड्स है। ओके एंड क्या होता है, और माइनर अरकाना के जो कार्ड्स है वो भी 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। लाइक इफ दिस इज़ द माइनर अरकाना और मैं यूज़ कर रही हूँ इसको इस डिजिटल राइटिंग पैड को, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मुझे पेन एंड पेपर यूज़ करने थोड़े से मतलब इनकन्वीनियंट हो जाती है, देखने में डिफ़िकल्टीज़ होंगे, इन द कैमरास बहुत छोटी-छोटी आएँगे, सो आई थिंक इट्स मोर प्रेफरेबल। एंड माइनर अरकाना के जो कार्ड्स हैं उनमें से होते हैं कप्स, ठीक है। ओके, इट इज़ मोर इजी टू एक्सप्लेन यू विद द रिलेशंस, मतलब रिलेटिव अगर मैं बताऊँ। हम सब टेंस जानते हैं राइट, टेंस इन इंग्लिश, टेंस हम सब जानते हैं टेंस होता है। और टेंस के हम 3 पार्ट्स जानते हैं राइट, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वी नो इट। एंड जैसे कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं, है ना, कि एक तो होता है प्रेजेंट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। 4 पार्ट्स होते हैं और ऐसे करके फिर प्रेजेंट के भी होंगे जैसे कि जैसे पास्ट के हैं, और वैसे करके करके फ्यूचर के भी सेम 4 पार्ट्स हैं, राइट। सो सॉरी अगर नॉइज़ आ रही है तो सेम करके प्रेजेंट के भी ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे करके फ्यूचर के भी परफेक्ट है। द सेम सेम थिंग इज यूज्ड हियर। आई एम सो सॉरी। ओके, सो सेम करके क्या है ना कि हमारे जो कप्स है यहाँ पे, ऐसे एक तो माइनर के कप्स हो गए, फिर माइनर के हमारे सोर्ड्स हो गए, ठीक है,
फिर माइनर के हमारे हो गए कप्स, सोर्ड्स, पेंटिकल्स, और माइनर्स के हो गए हमारे वॉन्स। ठीक है, अब बात है कि ये सब कुछ अपने आप में क्या होता है। मैं बताऊंगी। यहाँ पे इतने जो कार्ड्स है, कुछ याद नहीं करना होता है, इतना आसान है, क्योंकि हम जब चीज़ों को समझते हैं ना, उसके स्टोरी लाइन समझ जाते हैं, हमें इतना अच्छा लगने लग जाता है चीज़ें। मतलब ऐसे समझना होता ही नहीं है इसको, ऐसे ही याद हो जाती है। समझ गए? तो फिर ऐसे करके क्या हुआ कि माइनर्स के हमारे ऐसे 4 पार्ट्स हुए। अब इस 4 पार्ट्स के ना ऐसे अलग-अलग होंगे, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे, इसके अलग कार्ड्स होंगे, इसके अलग कार्ड्स होंगे। ठीक है? पर कप्स क्या होता है? कप्स क्या होता है हम देखेंगे। सोर्ड्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। वंस क्या होता है और पेंटाकल क्या है, so उसका अपना मीनिंग है, और वो हम जब देखेंगे हम रिलेट कर पाएंगे। ये एक्चुअली हमारे लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कार्ड्स। तो क्या है ना कि मतलब हम समझ जाते हैं, हमें कुछ करने नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। राइट? मेक सेंस? तो फिर हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अब बात है कि ये जो मेजर अरकाना के कार्ड्स है, ये जो माइनर अरकाना के कार्ड्स है, इनमें डिफरेंसेस क्या है कि जो मेजर अरकाना के कार्ड्स है ना, ये डिस्टाइंड इवेंट्स को दिखाता है। जबकि आप कार्ड सफल कर रहे हो ना, तो सब कार्ड्स साथ में सफल कर रहे होते हो। ये जो पूरा डेक है, पूरे डेक को आप साथ में सफल कर रहे होते हो, और करके जो कार्ड्स आते हैं वो मेजर के भी आ सकते हैं, माइनर के भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। जब वो मेजर अरकाना के कार्ड्स आते हैं, तो वो कुछ बहुत ही मेजर इवेंट्स को डिफाइन, मतलब आपको दिखा रहे होते हैं कि ये जो भी होगा ना, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट करेगा आपके लाइफ को। मतलब हमारे लाइफ क्या होता है, हमारे लाइफ में कभी कभी बहुत ही नॉर्मल सा चलते हैं, कभी कभी बहुत ही मेजर चीज़ें होती है जो मतलब अचानक से ज़िंदगी को बहुत शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है? तो उस इवेंट्स जो होते हैं वो मेजर अरकाना के कार्ड्स दिखाते हैं। जैसे कि आप ना ऐसे सफल करो और 4-5 ऐसे मेजर अरकाना के कार्ड्स आ गए, तो आप सीधा समझ जाना उसी वक़्त कि कुछ तो बहुत ही बड़ा हो रहा है ना? कुछ बहुत ही मेजर शिफ्ट होगा। पहली बात तो वो, कैसा शिफ्ट होगा, क्यों होगा, वो अलग बात है। पहली बात तो ये है कि कुछ बहुत ही मेजर वाला शिफ्ट होने वाला है लाइफ़ का। उसको कौन रिप्रेज़ेंट कर रहा है? वो मेजर अरकाना के कार्ड्स रिप्रेज़ेंट कर रहा है। और वो डेस्टाइन्ड होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कुछ हो गया। जो मेजर शिफ्ट होता है ना हमारे लाइफ में, जैसे कि कोई फैमिली से गुजर गए, कोई पैदा हो गया फैमिली में, है ना? किसी का शादी हो गया फैमिली में, ये सब कुछ मेजर इवेंट होते हैं और ये डेस्टाइन्ड होता है। ये ऐसे वैसे नहीं हो जाता। आई एम सॉरी अगर ये हिल रहा है मेरा कैमरा, मैं ओके। तो वो ऐसे वैसे नहीं हो जाता है, वो होता है क्योंकि वो बहुत ही डेस्टाइन्ड होता है उस मोमेंट में होने वाले। पर ना ऐसे बहुत में मतलब डेस्टाइन्ड इवेंट्स होते हैं जो हम थोड़े बहुत प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारे पास होता ही है कि हम उसे चेंज कर सकें। हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमेशा होता है कि हम क्या करते हैं ना, हम टैरो डेक से हम गाइडेंस ले रहे होते हैं। हम स्पिरिचुअली चीज़ों को देख रहे होते हैं, हम गाइडेंस ले रहे होते हैं टैरो डेक से कि हम इस वक़्त नहीं होता वक़्त, इस वक़्त क्या कर रहे हैं? वक़्त कल मेरे को कोई बोल रहा था वक़्त, ओके। इस वक़्त क्या कर रहे होते हो, वो समझाते हैं। क्या बोल रही थी मैं? तो हाँ, तो हम क्या करें, हमारे पास ऑलवेज़ प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं कि हम थोड़े से उसको चेंज कर सकें। हमारे हाथों में हमेशा अपॉर्च्युनिटीज़ मतलब प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं, हम जस्ट गाइडेंस ले रहे होते हैं, ठीक है? बट ऐसा नहीं होता है कि बट हम चेंज कर ही लेंगे, वो नहीं होता है क्योंकि डेस्टाइन्ड होते हैं, राइट? हम मतलब थोड़े से मतलब मिटिगेट कर सकते हैं, थोड़े से मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट आई मेंट। और जो फ्री विल होता है ना, ये बहुत ईज़ी होता है, ये हो सकता है, और शायद आप गाइडेंस ले लो तो वो शायद ना हो। मतलब हम गाइडेंस लेकर आप कुछ और मतलब थोड़े बहुत मतलब चेंज मतलब आप इसलिए तो बहुत ही हमारे हाथों में होता है जो होने वाला होता है फ्री विल के, मतलब इसके जो गाइडेंस मिल रहे होते हैं ना, इससे काफ़ी मतलब
लाइट गाइडेंस मिल रहे होते हैं, मतलब इतना डिटेल नहीं होता। ये जो कार्ड्स होते हैं ना, फ्री विल के जो कार्ड्स होते हैं, जो माइनर आर्काना के कार्ड्स होते हैं, उतना डिटेल्ड नहीं होता, ठीक है। वो थोड़े से मतलब लाइट होते हैं, बट ये जो मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं बहुत हेवी होते हैं, इसके जो मीनिंग्स होते हैं बहुत हेवी होते हैं। और ये कुछ बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं, बहुत मीनिंगफुल होता है जो हमारे मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले तो स्टार्ट करेंगे मेजर आर्काना के कार्ड से। मेजर आर्काना के कार्ड्स हम पहले देखेंगे कि अच्छा, मेजर आर्काना के जो कार्ड्स होते हैं ना, वो एक मतलब एक स्टोरी है उसका पूरा, और स्टोरी स्टार्ट होता है फुल कार्ड से। मेजर आर्काना के जो कार्ड्स हैं हमारे, वो एक स्टोरीज को रिप्रेजेंट करता है। वो स्टोरी स्टार्ट होता है फुल कार्ड से। आई जस्ट वॉन्ट टू यूज दिस डेक क्योंकि ये बहुत ही अपनी वाली डेक है ना, सबका पहला डेक यही होता है, तो ये अपनी वाली डेक है। सब जब स्टार्ट करते हैं, सबके पहले डे के ही होता है, और ये मतलब बहुत ही फॉर दैट रीज़न ये बहुत ही मतलब एक दिल के करीब होते हैं। अब मैं बहुत यूज़ कर चुकी हूँ इसको, तो इसकी हालत थोड़ी सी मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स स्टिल दैट डिवाइन, स्टिल दैट गुड। और हाँ, पहला जो स्टार्ट होता है फुल कार्ड होता है, और फुल कार्ड ये होता है, आप देख लो, दिस इज़ द फुल कार्ड। और कार्ड्स की मैं दो चीज़ें बताऊंगी। पहली तो ये है कि कार्ड्स के ऊपर ना नंबर होती है, देखो यहाँ पे 0 है ना, दिस इज़ अ नंबर। हर कार्ड्स के, ये जो 78 कार्ड्स है, हर कार्ड्स के ऊपर एक नंबर होगा। दूसरी बात ये है कि कार्ड्स को पहचाने कैसे कि कौन सा कार्ड है। जो माइनर अरकाना के कार्ड्स है ना, उसका एक तरीका है समझाने का, पहचानने का, वो मैं अभी सिखा देती हूँ क्योंकि वो अभी सिखाना बेहतरीन होगा। देखो, ये हमारे माइनर अरकाना के कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं कैसे समझिए पेंटिकल्स वाली कार्ड है, देखो पेंटिकल्स की तो सिंबल ये है, ठीक है, हर कार्ड में ये वाला सिंबल होगा ही। ये होता है हमारे पेंटिकल्स का सिंबल। मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, मैंने इसको इरेज कर दिया ना। ओके, पेंटिकल्स का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, जो हर कार्ड्स में होगा ही होगा, पेंटिकल्स वाले कार्ड में होगा ही होगा, तो उससे तो आप समझ जाओगे कि ये पेंटिकल वाला पार्ट है ना, सेगमेंट है। और ये कैसे समझोगे कि पेंटिकल्स में भी कौन सा वाला कार्ड है, वो समझने के लिए आप देखो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। ऊपर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ ना आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 9 पेंटिकल्स है। अगर आप इसको काउंट करोगे ना, ये 9 है, ठीक है। और ऐसे काउंट करते तो कोई नहीं है, हम ऐसे कार्ड देखते तो हमें समझ जाता है, ना ही हमें नंबर एक की ज़रूरत होती है, ना ही कुछ होती है, क्योंकि उसके एक अपना स्टोरीज हमें बता चुकी हूँ, राइट। तो ऐसे देखने से ही समझ आ जाता है कि कौन सा कार्ड है। कहाँ से उठाई मैं इसे, तो ये था हमारी मतलब ऐसे 9 लिखा है और पेंटिकल्स है, तो ये कार्ड कौन सा है, ये है हमारी 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। और ऐसे करते करते हर कार्ड वैसी है। और ये है हमारी नाइट ऑफ सोर्ड्स। जो सोर्ड है ना, सोर्ड ये होता है, जो तलवार है ना यहाँ पे, ये तलवार हर कार्ड में होगा। जो एस एस होता है, एस इज 1, एस मतलब 2 से स्टार्ट होता है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वंस से स्टार्ट होता है। और जो पहला होता है ना, वो एस होता है। और नाइट क्या होता है, नाइट होते हैं घोड़े, होते हैं घोड़े, हॉर्स, है ना। तो जिस कार्ड में भी नाइट होंगे उसमें आप समझ जाना वो नाइट वाला कार्ड है। और सोर्ड है तो नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, है ना, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वंस, है ना। और वंस के साइन आपको दिखाया था मैंने।
और कप्स के भी एक साइन होता है। कप्स तो मैंने कप्स पे मैंने दिखाया था, राइट? तो कप्स जो होता है ना वो भी ऐसे ही होता है, सेम होता है। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, है ना, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, वैसे ही सेम सेम। ओके, इट्स द सेम वे टू अंडरस्टैंड द कार्ड्स, बट अगेन आई विल टेल कि जब आप कार्ड्स को समझ जाओगे तो आपको इतना कुछ जहमत उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यूँ समझ जाओगे कि भाई क्या होता है, मतलब ऐसे देखने से ही, मतलब कार्ड देखने से ही समझ आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है, मतलब वो इंस्टेंट वाला क्लिक होता है। तो ये हो गया हमारे ये हो गया हमारे बेसिक डिटेल्स अबाउट द कार्ड्स। हाँ, जो हम बोल रहे थे कि देखो, मतलब कार्ड की बात ये है कि कार्ड में ना जो एक तो नंबरिंग हो गया, नंबरिंग सब समझते हो। और नंबरिंग का दूसरा रीज़न ये है कि नंबरिंग हमारे न्यूमरेलॉजी न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? न्यूमरोलॉजी क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट होता है। कुछ कुछ नहीं होता है, कुछ मतलब पूरा न्यूमरोलॉजी नहीं समझना होता है, हमें नंबर के सिग्निफिकेंस को समझना होता है। हमारे पास 1 to 9 नंबर्स होते हैं, ठीक है? 1 to 9 नंबर्स होते हैं, और 1 to 9 जो नंबर है इसके सिग्निफिकेंस को समझना होता है, दैट इज़ न्यूमरोलॉजी। और हो गया हमारा ये, और उसके सिग्निफिकेंस होता है जो कार्ड के साथ होता है। तो कार्ड का तो एक मीनिंग होता है, इस नंबर का एक दूसरा मीनिंग होता है। दोनों को अटैच करके आप बात कर रहे होते हो, ठीक है? दोनों मीनिंग को आप साथ में रख के आप बात कर रहे होते हो। ये हो गया पहला पहला थिंग। और दूसरा मैंने बोला कि नेमिंग होता है कार्ड का। हर कार्ड का एक अपना नाम होता है। उस कार्ड से उस कार्ड की पहचान होती है, और उस नाम से उस कार्ड के मीनिंग का कोई रिलेशन नहीं होता है कि ये है तो उसका कुछ उसके वजह से। जैसे कि 9 ऑफ पेंटाकल इज नेवर इक्वल्स टू 9 ऑफ wands। 9 ऑफ wands जो है ना वो बहुत अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट है। आप बोलूँगे ना, मैं कंप्लीटली ऑपोजिट है। एनर्जी खराब है, एक बुरा एनर्जी है, ठीक है? तो ये दोनों ऐसा मत समझना कि अब 9 ऑफ पेंटाकल्स का एनर्जी 9 ऑफ wands के साथ कुछ करके मैच करेगा, नेवर। दोनों की एनर्जी कंप्लीटली ऑपोजिट है, तो कुछ कोई रिलेशन है ही नहीं। 9 ऑफ पेंटाकल्स के साथ 9 ऑफ wands का कोई रिलेशन है नहीं। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो मैं मतलब आई थिंक शुड हैव क्लियर्ड। क्या हो रहा है भाई? आई थिंक मेरे ना मतलब अ, मैं थोड़ा-सा नीचे बैठी हूँ, तो ये ड्रेस यहाँ पे टच पे वो कर रहा है। तो अब होती है कि ये मेजर अरकाना के कार्ड्स क्या है? मेजर अरकाना के जो कार्ड्स हैं ना, ये मेजर अरकाना के कार्ड्स इज़ लाइक कि इसका एक अपना स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 22 कार्ड्स होते हैं, ये 22 कार्ड्स एक जर्नी, एक बच्चे का जर्नी, उसके मौत तक की जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक पूरा 22 का कार्ड्स। और मौत नहीं होता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एनलाइटमेंट होती है। हमारी जो अल्टीमेट डेस्टिनेशंस है इन आवर 22 कार्ड इज एनलाइटमेंट, इट इज़ नॉट मौत, ठीक है? तो तभी आप देखोगे जो लास्ट कार्ड है ना वो वर्ल्ड कार्ड है, और जो वर्ल्ड कार्ड है ना वो काइंड ऑफ एनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि एंड को। डेथ कार्ड है जो है ना वो मिडिल में है। डेथ कार्ड मिडिल में इसलिए है क्योंकि वो जर्नी का एक पार्ट है, वो जर्नी का एंड नहीं है। एंड तब है जब आप पूरा समझ जाते हो, आप एनलाइटेंड हो जाते हो, आप अवोकेन हो जाते हो, ठीक है? तो ये बच्चा स्टार्ट करेगा अपना जर्नी, इनोसेंस, ये जो इसकी इनोसेंस है, इनोसेंस से स्टार्ट होगी जर्नी, एंड होगी वर्ल्ड कार्ड से। आपको दिखा देती हूँ, इसमें तो नहीं होगा सीक्वेंस में, पर सीक्वेंस में इसमें होगा, होना तो चाहिए था। क्या बात है, कैसे नहीं है भाई सीक्वेंस में? हाँ है, इट इज़ इन सीक्वेंस। देखो, ये जो जर्नी का एंड है ना,
एंड हो रही है हमारे वर्ल्ड कार्ड से। ये देखो, वर्ल्ड कार्ड से हमारी जर्नी एंड हो रही है। जब हम सब कुछ सीख चुके होते हैं, हम सब कुछ में एडवांस कर रहे होते हैं, राइट, अपने जर्नी में हम एडवांस कर रहे थे खुद को, तब 22th कार्ड, 22nd कार्ड ये है, और इस कार्ड में एंड हो रही है। ये जो बच्चा है ना, इसका जर्नी यहाँ पे एंड हो रही है। बीच में सब कुछ आएगा, सब कार्ड आएगा, बीच में डेथ कार्ड भी आएगा। और डेथ कार्ड का एक स्पिरिचुअल मीनिंग है यहाँ पे। डेथ कार्ड को डेथ मत समझना, कुछ ऐसा नहीं है, उसका बहुत प्योर सा एक मीनिंग है, वो भी हम देखेंगे। और ये जर्नी पूरा गुजरेगा, फिर यहाँ पे आएगा वर्ल्ड कार्ड पे, अंत होगा इसका जर्नी, ठीक है। ये होता है हमारे मेजर आर्काना के एक स्टोरीज है, स्टोरी लाइन है, उससे समझेंगे। और माइनर आर्काना के कोई स्टोरीज सच उस तरीके से है नहीं, वो बस इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। एज इट इज इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस इवेंट का कोई एक इवेंट के साथ दूसरे का कनेक्शन नहीं है। लाइक जैसे कि यहाँ पे कनेक्शन है ना, फुल कार्ड से स्टार्ट हो रही है, फिर वर्ल्ड कार्ड में खत्म हो रही है, एक कार्ड का दूसरे कार्ड के साथ कनेक्शन है, वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे कार्ड्स के रैंडम मीनिंग्स होंगे, रैंडम मीनिंग अकॉर्डिंग टू द इमेज होगी, ठीक है। ये जो रैंडम मीनिंग हो गई 3 ऑफ पेंटिकल्स का, उसका अकॉर्डिंग टू इट्स इमेज होगी, उसका और किसी दूसरे कार्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। ओके, आई थिंक ये सेशन ही मतलब बहुत बड़ी हो चुकी है। मैंने सोचा था 5-10 मिनट की होगी, बट इसमें तो नहीं हो पाई हमारी कार्ड से स्टार्ट। आई थिंक नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे विद द कार्ड्स। और ये सेशन भी बहुत बड़ी हो चुकी है। आई थिंक आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू जितना हो सका था। मैंने यहाँ पे नोट्स लेकर आई थी। आई थिंक आई वांटेड टू कवर द फुल कार्ड एक्चुअली, बट नहीं हो पाई। कोई नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फुल कार्ड से। तो फुल कार्ड्स होगी, बस फुल कार्ड पे बात होगी नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद एक एक करके पूरा कंप्लीट होगा एक पूरा डेक। और इट वॉज जस्ट अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर रहे हो, और आप उस पर बस खुद को मतलब समझा लेना कि यू आर एंटरिंग अ न्यू फेज, जो कि बहुत ही प्योर वाला फेज है, जो आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बनाएगा। आप बस भरोसा रखिएगा तो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन बनाएगा। बस आप देखते जाना कि कितनी मैजिक हो जाती है, चीज़ें मैजिकल होती जाएगी। ये बस मेरी एक गाइडेंस थी कि मुझे आना था इसमें, कि मुझे सिखाना था, मुझे क्योंकि सिखाना इज़ द बेस्ट ऑप्शंस। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आई विल बी द अनदर टैरो रीडर। मैं नहीं बन पाऊँगी उस तरीके से, शायद मैं कुछ ज़्यादा भी मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगी एज अ टैरो रीडर। सो आई वांट कि इंसान उसको इसलिए सीखे कि ताकि उनका अपना खुद कर सके टैरो रीडिंग, और खुद के ज़िंदगी को बेहतर बना सके। और ये तो एक शुरुआत है, ये कोई मतलब स्पिरिचुअलिटी का सब कुछ नहीं है, ये एक स्टार्ट है। और इससे हम पहले तो ज़िंदगी को समझेंगे, राइट। इस कार्ड के थ्रू हम ज़िंदगी को समझेंगे, ज़िंदगी को बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। बाकी की स्पिरिचुअल जर्नी अलग से होती है, बट इसके थ्रू ही हम बहुत कुछ सही कर ले रहे होंगे। जैसे कि हम मेडिटेशंस करना पड़े, मतलब करना स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, व्हेन हम इसके मतलब जर्नी के थ्रू जाएंगे, क्योंकि दिस टू आर इंटर रिलेटेड। अगर आप खुद को यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं करते हो, तो आप कार्ड्स को समझ जाओगे, और आप अच्छे प्रेडिक्शंस नहीं कर पाओगे। प्रेडिक्शंस करने का एक ही तरीका है कि आपको इंट्यूटिव बनना पड़ता है। प्रेडिक्शंस की बात नहीं है, आपको जब गाइडेंस भी लेनी होती है ना यूनिवर्स का, आप यूनिवर्स से गाइडेंस ले रहे हो तो आप कैसे लोगे? अगर आप यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं हो, तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कैसे करोगे, राइट? हमें कनेक्ट करना पड़ता है ना यूनिवर्स के साथ, और यूनिवर्स के साथ हम कनेक्टेड कैसे हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे, इसका एक ही ज़रिया है जानने का, वो है कि हम अलाइन्ड रहें, है ना? हम यूनिवर्स के साथ अलाइन्ड रहें, तभी हम दैट इज़ द ओनली वे टू नो कि हम कनेक्टेड है, हमें सही गाइडेंस मिल रही है। और वक्त के साथ साथ हम जितना मेडिटेशंस कर रहे होंगे, हमें उतना समझ आने लग जाएगी, और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। जैसे कि आई एम वेरी इंडिपेंडेंट लर्नर, आई हैव नॉट टेकन एज सच एनी हेल्प फ्रॉम एनीबडी टू लर्न टैरो।
और मैं जो भी सिखाऊँगी आई विल पुट माय चैनलिंग्स ओवर हियर एंड आई विल आल्सो पुट द इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल भी है इन द बेस्ट वे जितना अवेलेबल है एंड out of all the things I will try my best to explain the thing, and all I will want is that since I'm taking the responsibility to help you out, I also want you to take the responsibility to learn it with all your heart and to join this spiritual journey with me and do good to others, and that is the only way to help earth, I mean mother earth, and to help people, and that is our only plan, our only maqsad, I would say, कि help mother earth, help the people, show them the right directions. जब आपको right directions पता हो, अब बस तभी आपके पास गाइडेंस आ जाएंगे कि यूनिवर्स की तरफ से कि आप भी दिखाओ, है ना? और जब आपके पास गाइडेंस आ जाएगी, आप तब दिखाने लग जाओगे। यही होता है पार्ट, यही होता है प्रोसेस। जो मेरे भी मतलब मैडम्स जो भी मुझे हेल्प किए हैं, देन दैट वाज माय कॉलिंग्स। आई हैव रीच्ड good people, advanced people through my callings, and I've got my lessons, and वो processes मैं बस follow कर रही हूँ, मैं थोड़े से time के पहले follow कर रही हूँ। I'm just I'm yet young. I think you will understand that through my voice, but क्योंकि uh, मेरे पास यही टाइम है, आई डोंट नो अबाउट माय फ्यूचर, मैं क्या कर रही होंगी, है ना? कहाँ पे होंगे, तो मैं जल्दी-जल्दी बस इसको मैं फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, ताकि मैं जल्दी-जल्दी सबको हेल्प कर सकूँ, ओके? क्योंकि मेरी ये बहुत जल्दी-जल्दी हो गई, आई नो, बट everybody has their own time, right? To join this part of like this to this journey. So start it with an open and lighted heart, क्योंकि हम बहुत गलती करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, साथ में करेंगे, और ये मैं खुद भी बहुत एडवांस्ड होना चाहती हूँ उसमें, तभी मैं खुद सीखना चाहती हूँ, मैं सिखाना भी चाहती हूँ, और आई थिंक ये बहुत एक न्यू फेज है। आई थिंक nobody knows me as like this, nobody knows me, and I think very few people know about me or really knows me. So that's all right. Like we only know a part of people. जितना ज़रूरत पड़ता है uh, हम उतना ही ओपन होना पड़ता है। तो अभी ज़रूरत है तभी मैं ओपन हो रही हूँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू कम एंड जॉइन द स्पिरिचुअल जर्नी, और ये बहुत ही फन है। आई विल टेल यू, जब आप खुद कार्ड को सफल करोगे ना, आपके पास मैसेजेस आ रही होगी, आप समझ पा रहे होगे कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आपके पास राइट मैसेज आ रहे हैं ना। जब हमारे पास राइट मैसेजेस आती है ना, हमारे बॉडी के हर सेल्स हमें अग्री करते हैं, हमें बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो सही है, दिस इज द राइट थिंग। और तब अपने गुस्बाम्स आ रही होती है, पता है आपको? और वो जो गुस्बाम्स वाली मोमेंट होती है ना, वो बहुत प्रीसियस होती है, बहुत रियर होती है, और जो आप खुद कर पाओगे, सोचो वो कितनी अच्छी फील होगी, कितना अच्छा लगेगा कि हाँ मैं भी कर रही हूँ, मैं भी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हूँ। तो अब तो आपकी लाइफ की एक बहुत ही अच्छा वाला फेज ओपन हो जाएगा, और मतलब then you will become unstoppable. That is what I will say. And this is very important. Actually, the thing is that it is very important for all of you, right? This is why we are doing this, because it is important. This is important for you, not for me. I don't need subscribers for me, and I don't need to really I mean earn monies or something, but I really want कि आप बस वीडियो को अच्छे से व्यू करो, अच्छे से रिपीट में देखो, और समझो जो जो समझना है, और उसको बस शिद्दत से आप देखो और समझो। मुझे बस इतना ही आई वांट, बिकॉज दिस इज़ ऑल आई वांट, ओके? सो या जस्ट मैं जितना प्योर हार्ट के साथ ये स्टार्ट कर रही हूँ, मैं भी चाहूँगी आप उतना ही प्योर हार्ट के साथ इसे देखें, एंड लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, एंड मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ। Thank you so much for being here. Okay, bye. Take care.